नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अब बहुत ही कम समय रह गया है। हम उस वक्त के इंतजार को बड़ा बेसब्री से कर रहे थे जिस वक्त की इंतजार अब खत्म होने वाली है, 17 फरवरी, जिसमें आज जो दौर चल रहा है बच्चों के मन में कि सर कैसा क्वेश्चन रहेगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, वो जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं वो क्वेश्चन आप बोर्ड में आएगा या नहीं आएगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में चल रहे हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को, खास के उन बच्चों को ये बात बताना चाहूँगा जो हमेशा एग्जाम के नाम पे डर जाते हैं। एग्जाम आपके डर का विषय नहीं है, एग्जाम उस शब्द का नाम है जो साहस से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे। इंसान के जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों ही खुशी और गम की तरह है। सिक्के के जिस तरह से पहलू होते हैं, एक में हेड होता है तो दूसरे में टेल। एक जिंदगी का जो दौर होता है उसमें खुशी और दूसरा दौर है जिसमें गम, और दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उस तैयारी के साथ हमारे मन में जो ये जो बहुत सारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम के को लेकर, जो डर को उत्पन्न करती है, तो मैं आप सभी बच्चों को बस 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप असफलताओं को लेकर ना सोचे। आप जो तैयारी किए हैं, जिस लगन के साथ तैयारी किए हैं, या फिर आप जहां से भी तैयारी किए हैं, आपकी तैयारी आपकी है, आपका जो टैलेंट है वो आपका है, और वो टैलेंट का यूज आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर निश्चित रूप से होगा। ये बस आपकी क्वालिटी के लिए, जो आपके माइंड में क्वालिटी है ना, उसको आप धैर्य के साथ आप बोर्ड में डालेंगे। आपके पास तो ऑप्शनल भी बहुत अधिक दे रहा है, 50% का ऑप्शनल दे रहा है। यदि धैर्य के साथ आप बनाएंगे तो जरूर ही 100% क्वेश्चन आप टच कर पाएंगे। जहां तक की बात है ऑब्जेक्टिव की, हर सब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्टिव को धैर्य से बनाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव आपका 100% श्योर है कि ये हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन, वो 100% सही ऑप्शन है, तो वो आप उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप श्योर हैं। उस ऑप्शन को बिल्कुल भी ना सेलेक्ट करें जिसमें आपको डाउट है। इस तरीके से आप जो पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के दम पे हम अपने एग्जाम को फाइनल पोजीशन तक पहुंचाते हैं। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी के दौरान एग्जाम देने के समय तो वो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके ऑप्शनल पढ़ते हैं, ऐसा जैसे कि महाकुंभ का ट्रेन छूट रहा है। भाई भीड़ तो है, लेकिन आप जिस तैयारी को करके आए हैं ना, उसके साथ आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। यानी यूं कह दे तो आप अगर आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी पढ़ें, आप उसके 100% सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव के केस में। और सब्जेक्टिव के केस में ना, आप कुछ पॉइंट को आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बच्चों को प्रश्नोत्तर के संख्या पर ध्यान देकर उसको लिखने की जरूरत है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, उस क्वेश्चन का नंबर देना, यानी प्रश्नोत्तर संख्या का देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले आप उसका हेडिंग बनाएं। दूसरा, उस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का जो थीम है, जैसे प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का हेडिंग आप जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर देने के बाद, उसका हेडिंग बनाने के बाद उस क्वेश्चन का हेडिंग जरूर बनाएं, और उसके बाद उसका जो सटीक कंटेंट है उसको लिखने की जरूरत है। अगर आप ये तीनों चीजों को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेते हैं, अच्छे राइटिंग के साथ अरेंज कर लेते हैं, तो सब्जेक्टिव में भी आपका हर विषय में अच्छा नंबर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों को ये बता दूं कि कभी भी अपने जिंदगी में असफलता के डर से भयभीत न हो, क्योंकि असफलता एक चुनौती है। उसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और उसे सुधार करें। जब तक न मिले जीत, इस रंग के मैदान को छोड़कर मत जाओ आप, क्योंकि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की बच्चों कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ मैं आपके अंदर एक नए जज्बे और जुनून के साथ एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नॉर्मल माइंड
एकदम नॉर्मल ड्रेस, नॉर्मल तरीके से आप एग्जाम में अपियर होइए। बहुत भयानक एग्जाम नहीं है, बड़े सिंपल एग्जाम है, और उसी माइंडसेट के साथ एग्जाम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका कल हो उसकी रिवीजन एक बार कर लीजिए और पूरी नींद लीजिए। तो इसी के साथ मैं दिनेश कुमार निराला अपने पूरे निराला परिवार के टीम के द्वारा आप सभी बच्चों को, आप बिहार बोर्ड के तमाम बच्चे जो अपियर हो रहे हैं, उन सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद दोस्तों।